Okay, so I'm sharing my screen, guys. So my screen is visible, right? Okay. So in the meantime, when you guys are preparing, जो आप वीडियोस चेक कर रहे थे, तो what I have done, मैंने एक HTML CSS का जो है ना एक थीम डाउनलोड किया है. So you can see कि ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक ब्लॉगिंग साइट है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके पास क्या है, ब्लॉग आ रहे हैं, ठीक है. तो ये आपके पास लिस्ट ऑफ ब्लॉग आ रही है, ठीक है, ये आपके पास ब्लॉग का टाइटल आ रहा है, देन आपके पास इंटरेक्शन आ रही हैं कि 128 लाइक्स या कुछ भी इंटरेक्शन है, ठीक है. देन ये ब्लॉग कब लिखा गया था, इसका ऑथर कौन था, इसकी कैटेगरी क्या थी, ये सारा कुछ इसमें आ रहा है, ठीक है. अगर आप कंटिन्यू रीड करना चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल आ गई, ठीक है. तो बेसिकली आपके पास इस पर्टिकुलर पेज से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ साइट, ये एक ऐसी साइट है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉग्स आ रहे हैं और आप क्या कर सकते हो, किसी भी ब्लॉग की डिटेल चेक कर सकते हो. सही हो गया. सो व्हाट वी विल डू, हम इवेंचुअली क्या करने जा रहे हैं, इस थीम को हम कन्वर्ट करते हैं एक रिएक्ट एप्लीकेशन में, ठीक है. और दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, हम वी विल ट्राई टू मेक द थिंग्स डायनामिक. हम ब्लॉग को डायनामिकली गेट करेंगे, ब्लॉग की लिस्टिंग, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू गेट द ब्लॉग्स, इसका मतलब है हमारे पास कोई ना कोई डायनामिकली गेट करने के लिए हमारे पास या तो कोई जेसन होनी चाहिए, जेसन फाइल होनी चाहिए, या हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए, ठीक है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल यूज मॉक एपीआई. हम एक जो मॉक एपीआई है, ऑनलाइन कोई भी होस्टेड एपीआई, उसको यूज करेंगे ताकि हम अपना डाटा वगैरह वहां पे स्टोर करें. सही हो गया. सो लेट्स बिगिन. आप भी इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं. आई कैन फॉरवर्ड यू द लिंक एज वेल. लेट मी पास इट टू यू गाइस. मैंने सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड किया जी, ठीक है. ये आपके पास कोई ऑनलाइन साइट है, मैं जस्ट सर्च कर रहा था फ्री ब्लॉगिंग टेम्पलेट्स, मुझे ये थोड़ा सा बेहतर लगा, तो आई हैव डाउनलोडेड दिस वन. यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, सो नो वरीज, ठीक है. आई एम जस्ट पासिंग यू द लिंक एज वेल, व्हिच आई कैन पास यू एट द एंड एज वेल, ठीक है. तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया जी, ठीक है. नाउ वी गॉट दीज फाइल्स. सो बेसिकली इट्स एन HTML CSS थीम, तो इसमें सारी फाइलें क्या होंगी, HTML CSS होंगी या जावास्क्रिप्ट होगी, ठीक है. सो आज हम एक और चीज भी गेट कर लेते हैं जो हमने पहले भी की हुई है. तो हमें ये कन्वर्ट करना है इस थीम को रिएक्ट में, वो बड़ा आसान होता है, मतलब. So let's start with creating a new application. Our previous application would not be useful here. मैं डेस्कटॉप पे चला गया. डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जाके करेंगे npx, ठीक है, create react app, और ये हमारे पास है ब्लॉगिंग ब्लॉग साइट, ठीक है. ये क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है. अच्छा, मीनवाइल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ मॉक एपीआई का. सो एज यू कैन सी, मैं ऑलरेडी मॉक एपीआई पे लॉग्ड इन हूँ, ठीक है. लेकिन फॉर जस्ट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन, मैं इसके एक लॉग आउट करता हूँ, ठीक है. तो अगर आप सर्च करोगे ना मॉक एपीआई, तो दिस वुड बी द फर्स्ट साइट जो कि आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है. ये काइंड ऑफ एक आपके पास साइट है. मैं वैसे आपके सामने आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है जी. सो mockapi.io, ये इसका लिंक है. आप जाएंगे, और भी बहुत सी हैं, बेशुमार हैं, ठीक है. तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं. गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, ठीक है. मैं गूगल के साथ कर रहा हूँ, आप गिटहब के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है. तो ये आपको क्या करता है, ये आप इसमें प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है. तो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है. तो मैं अभी के लिए चलो उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है. नाउ वी आर क्रिएटिंग अनदर प्रोजेक्ट. तो हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जी, ब्लॉग साइट हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है. तो हमारी एपीआई वगैरह सारा कुछ इस तरह से होएगा. ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया. अब इस प्रोजेक्ट में मुझे क्या चाहिए, अब इस प्रोजेक्ट में मुझे मेरे एंड पॉइंट्स चाहिए, मेरी एपीआई चाहिए. तो हमारे पास इस टाइम हमने डेटा स्टोर किसका करना है, ब्लॉग का. तो ब्लॉग के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी. मतलब हमें एक टेबल चाहिए, डाटाबेस का एक टेबल चाहिए जिसमें हम क्या क्या स्टोर कर सकें, जिसमें हम ब्लॉग क्रिएट करें तो वहां पे नया ब्लॉग क्रिएट हो जाए. जब लिस्टिंग गेट करनी हो तो हम टेबल से गेट कर लें. जब अपडेट करना हो तो हम वहां पे जाके क्या कर दें, अपडेट कर दें. तो ये एक ऑनलाइन सर्वर हमें मिला हुआ है जो कि हमें परमिशन देता है कि हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, कोई भी एक टेबल क्रिएट करके उसमें डाटा वगैरह पुश कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ पे एक न्यू रिसोर्स ऐड करता हूँ. दैट रिसोर्स वुड बी ब्लॉग्स, ठीक है. तो हमारे ब्लॉग्स हैं, हमें ब्लॉग की आईडी चाहिए, ब्लॉग कब क्रिएट हुआ है, ठीक है. देन हमें क्या चाहिए, हमें बाकी एक्स्ट्रा फील्ड में खत्म कर देता हूँ, हमें ब्लॉग का ऑथर चाहिए, ठीक है, कि कौन उसका ऑथर था.
ठीक है, यहाँ से आप साथ साथ मैथ्स भी करते जाएं, काइंड ऑफ इस तरह से। ठीक है, क्या क्या चाहिए जी, एक ब्लॉग का कोई ना कोई टाइटल होएगा, एक ब्लॉग की क्रिएटेड डेट होएगी, उसका ऑथर होएगा और उसकी क्या आएगी, कैटेगरी होएगी। ठीक है, ऑथर आ गया, उसके बाद उसकी कैटेगरी आ गई, उसके बाद क्या आ गया, उसका टाइटल आ गया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका अभी के लिए हमारे पास क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें टेक्स्ट भी चाहिए। ये सारी मैंने स्ट्रिंग टाइप्स डाल दी हैं और इसका मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, अगर आप जाके चेक करेंगे तो अभी के लिए आपको डाटा एम्प्टी है, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप जनरेट ऑल पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको डाटा जनरेट कर देगा। अब आप डाटा पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं इसने क्या किए हैं, आपको रिकॉर्ड्स 50 रिकॉर्ड जनरेट कर दिए। ठीक है, कि ये आपके सारे ब्लॉग हैं, ये फॉर एग्जाम्पल तब क्रिएट हुआ था, इसका ऑथर ऑथर 1 है, इसका ऑथर ऑथर 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इनके टाइटल्स हैं, इनके टेक्स्ट है, इनकी आईडी है, सारा कुछ इस तरह से। ठीक है, फॉर नाउ हम इमेज को स्किप कर देते हैं, बिकॉज उसके लिए मेरा एक सेपरेट प्लान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सीके एडिटर यूज करेंगे, जो कि क्या करता है, बेस 64 इमेजेस यूज करता है। ठीक है, सीके एडिटर ना आप लोगों ने देखा हुआ है, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली मुझे एग्जांपल चाहिए थे रिएक्ट की, तो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू कि सीके एडिटर क्या होता है, ताकि यस, ये सीके एडिटर की साइट है। इस एडिटर को कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो आपको दिखता है वही बिकता है। ठीक है, मतलब जो आपको नजर आ रहा है वही इसके फीचर का। ठीक है, ये इनका स्लोगन है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इस तरह के एडिटर बेशुमार देखे हैं, क्या आप उसमें क्या कर सकते हो, टाइप उसमें टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, चीजों को बोल्ड कर सकते हो, उसमें इमेजेस एम्बेड कर सकते हो, लिंक्स एम्बेड कर सकते हो, टेबल एम्बेड कर सकते हो, जो कि आपको लेफ्ट साइड में नजर भी आ रहा है। ठीक है, ये वाला हम एडिटर यूज करेंगे जस्ट टू राइट डाउन द टेक्स्ट ऑफ आवर ब्लॉग। ठीक है, तो इसी में हम इमेजेस भी एम्बेड कर सकते हैं, इसी में सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्लॉग अभी 1 to all ये सारा कुछ यही होगा। सही हो गया जी, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब ये सीके एडिटर की ऑफिशियल साइट है, अब आप जा सकते हैं जी, इसका ओवरव्यू चेक कर सकते हैं। सीके एडिटर के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जी, 1 2 3, मतलब मेजरली इसके जो है ना वो 4 और 5 है। ठीक है, तो इस तरह करके है। ठीक है, डेमो लेना चाहें तो आप डेमो ले सकते हैं। ठीक है, ये इसके जी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ये इसका क्लासिक वेरिएंट है, आई विल बी प्रोसीडिंग विद द क्लासिक वन। इसमें आप देखें, आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक ये मेरे पास है, इसको मैं इटैलिक में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं कोई नई इमेज अपलोड करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, इंसर्ट इमेज पे क्लिक किया, कोई भी यहाँ से चूज कर ली, फॉर एग्जांपल दिस वन, वो इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सो यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ ब्लॉग हियर। सही हो गया, सो ये काफी फीचर रिच है। आपके पास बलून भी होता है, मतलब डिफरेंट इसकी है आपके पास। बलून में क्या होता है कि अब जब आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर मुझे भी करना पड़ेगा। अच्छा, बलून में क्या होता है जी, ठीक है, तो एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि बलून के फीचर क्या है, बलून ब्लॉक क्या है, इनलाइन क्या होता है। ठीक है, ये सारों का जो प्राइम डिफरेंस है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। प्राइम फर्क ये होता है कि ये देखें, इनलाइन में क्या होता है कि जैसे आप क्लिक करते हैं ना, तब ये आपको इनलाइन यहाँ पे शो हो रहा है। क्लासिक में होता है कि हर टाइम ये जो आपकी अपर स्टेप है ना, जिसमें सारे फीचर ना वो अवेलेबल रहती है। ठीक है, ये इनके बेसिक फर्क होते हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मेजरली हम जाएंगे सीके एडिटर की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, सीके एडिटर इंस्टॉल। ठीक है, तो एड ऑन आगे हम क्विक स्टार्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया हुआ जी, क्विक स्टार्ट में क्या इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि ऑनलाइन बिल्डर पाथ है, मतलब डिफरेंट तरह से आप सीके एडिटर को बिल्ड कर सकते हो। ये उन्होंने बताया हुआ जी, क्लासिक इस तरह से होता है, इनलाइन इस तरह का होता है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, बैलून इस तरह का होता है, बैलून ब्लॉक इस तरह का होता है, डिकपल्ड इस तरह का होता है। फिर आप कस्टम भी इसको बिल्ड कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से प्लगइन्स लेने हैं, बट हम वहाँ पे ना लॉस्ट हो जाएंगे अपने टॉपिक से। तो मैं इवेंचुअली क्या कर रहा हूँ, क्विकली जा रहा हूँ, आपको रिएक्ट की एग्जांपल दिखा देता हूँ। कि अगर आपने रिएक्ट में इंक्लूड करना हो तो आपके पास npm का पैकेज मौजूद है, आपको वो npm का पैकेज इंक्लूड करना है, एंड देन यू हैव टू हैव अ आपके पास क्या होना चाहिए, आप ये कोड एम्बेड करेंगे और देन आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक आईडी होनी चाहिए जिसपे आपने क्या करना है, सीके एडिटर की यूज करना है, या वैसे भी आप इस सीके एडिटर को वैसे ही एज ए कंपोनेंट भी इंक्लूड कर सकते हो। डन होगी बात। तो ये मेरे ख्याल के लिए आपके लिए इतना ही काफी है सीके एडिटर को समझ लेना। बाकी सीके एडिटर पे आपको डाटा क्या है, आपकी ऑन रेडी पे क्या है, ऑन चेंज, ये सारे हम एक्सप्लोर करेंगे जब हम इसको कर रहे होंगे। सो आई बिलीव जितना टाइम मैंने यहाँ पे लगाया उस सारे टाइम में हमारे पास
ये वाली एप्लीकेशन हमारी रेडी है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट गो इनसाइड द ब्लॉग साइट, ठीक है, और इस ब्लॉग साइट को हम क्या करते हैं, VS कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। इस टाइम पे ब्लॉग साइट क्या है, अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूं, ये हमारा टर्मिनल है, न्यू टर्मिनल, ठीक है, इसको मैं करता हूं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने पे ये खाली होएगी, एम्प्टी होएगी, ठीक है, एज पर आवर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जी ये भी लोड हो जाएगी, ठीक है। सो इवेंचुअली व्हाट वी हैव टू बिल्ड, हमें दो चीजें बिल्ड करनी है, ठीक है। वो दो चीजें क्या क्या हैं, वो दो चीजें एक तो है आपकी क्लाइंट साइड और एक है आपकी सर्वर साइड। क्लाइंट साइड पे क्या हो सकता है कि एक बंदा आएगा, उसको ब्लॉग्स की लिस्टिंग नजर आ रही है, उसका ऑथर नजर आ रहा है, सारा कुछ नजर आ रहा है, वो देख सकता है ब्लॉग्स को, ठीक है, वो पढ़ सकता है उनको, ठीक है। और एडमिन साइड क्या है, जहां पे इवेंचुअली आप ब्लॉग्स को क्या कर रहे होगे, क्रिएट कर रहे होगे, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे होगे कि कोई इसको क्या कर सके, चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके, नया ऐड कर सके, ठीक है। तो हमें दो साइड्स बिल्ड करनी है, वी हैव टू बिल्ड क्लाइंट साइड, वी हैव टू बिल्ड नॉट इवेंचुअली सर्वर साइड, द एडमिन साइड, ठीक है। सर्वर साइड टोटली डिफरेंट स्कीम हो जाएगी, अभी हम सर्वर पे टोटली जा नहीं रहे क्योंकि उसके लिए हमने क्या किया, मॉक एपीआई यूज करी, ठीक है, सही हो गया जी। तो अब हमने जो मॉक एपीआई यूज किया उसका भी थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं कि हमने जो है ना जी कुछ ये किया था। इसका मैं बंद करके उधर ही ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मेरा इवेंचुअली ओपन है, हेयर, यहाँ पे जी है आपके पास लोकल ऑफ 3001, ये हमारी साइट चल रही है, ठीक है। अब इस साइट में हमें ये सारा पेज नहीं चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पे ब्लॉग चाहिए। तो मैंने जो थीम उठाया था, जो थीम डाउनलोड किया था, मैं उसको जो है ना वो इंक्लूड करने जा रहा हूँ। मेरा ये वाला थीम था, इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं, जब भी आपने कोई थीम इंटीग्रेट करना तो उसके लिए आप क्या करते हो, सारे रिसोर्स कॉपी करते हो, कहाँ पे पेस्ट कर देते हो, पब्लिक के फोल्डर में पेस्ट कर देते हो। और पब्लिक के फोल्डर में पेस्ट करने से इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली ये होता है कि वो सारी जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, वो इंडेक्स HTML आपकी जो थीम वाली होती है वो रिप्लेस हो जाती है। तो वो वाली फाइल क्या होना शुरू हो जाती है, लोड होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना यहाँ से कॉपी करता हूँ और ब्लॉग साइट जो मैंने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये सर मैंने पेस्ट कर दी और मैंने रिप्लेस कर दिया सारा कुछ, ठीक है। ये करने के बाद हमारे पास क्या फर्क आया है, नाउ हमारी साइट ब्लॉगिंग साइट रेडी है, ठीक है। तो हमारी रिएक्ट ऐप इज बिहेविंग लाइक अ ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये चाहिए कि जो इसका मेन पेज है, जो कि जिसमें ब्लॉग कैटेगरी आ रही है, हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, रिएक्ट में। सो इवेंचुअली डिसाइड कि इसके कितने कंपोनेंट्स बनेंगे जी। ये बात तनवीर को पता है और वो बड़ी जो है ना वो फिशी से स्माइल पास कर रहा है जी। तनवीर, कितने कंपोनेंट्स बनेंगे, एक हेडर के लिए बनेगा और दूसरा साइड बार के लिए बनेगा, ठीक है। राइट साइड पे मेन कंटेंट आ रहा है वो बनेगा, ठीक है। सो इवेंचुअली इसमें बहुत से कंपोनेंट्स बन सकते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग इसके 4-5 कंपोनेंट बड़े ऑब्वियस हैं। हेडर बनेगा, फुटर बनेगा, साइड बार बनेगा, मेन कंटेंट एरिया बनेगा, ठीक है। और भी बहुत से बन सकते हैं, लाइक इसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो डिटेल वाला बन जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम जो है ना सिर्फ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हमने जो मिडिल सेक्शन है ना, पहले तो हमने लिस्टिंग डायनामिकली गेट करनी है, कहाँ से, अपनी मॉक एपीआई से, ताकि कम से कम क्लाइंट साइड हमारी क्लियर हो सके, हमें ये पता चल सके कि इवेंचुअली रिएक्ट में ये काम पॉसिबल है कि हम जो चीजें हैं ना वो गेट करके सारी लिस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अच्छा, अब आपने ना एक अप्रोच पढ़ी हुई है जिसको आप बोलते हो रेस्ट एपीआईज, ऐसे ही है, आप सारे ऑलमोस्ट फेमिलियर हो रेस्ट एपीआई के साथ। रेस्ट एपीआई आपके पास क्या होता है जी, आपके पास क्लाइंट सर्वर, आपके पास कम्युनिकेशन के लिए आप रेस्ट एपीआई यूज करते हो। सर्वर पे आपके पास कोई यूआरएल होना चाहिए और आप उसको एक्सेस करने के लिए 4-5 मेथड होते हैं, गेट का होता है, पोस्ट का होता है, पुट का होता है, ठीक है। अभी हम रेस्ट के लिए एक क्लाइंट यूज करेंगे, उस क्लाइंट का नाम क्या है, उस क्लाइंट का नाम है जी हमारे पास एक्सियोस। हम एक्सियोस यूज करेंगे टू मेक रेस्ट एपीआई कॉल्स, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ये करना पड़ेगा
कि मुझे पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, कौन सा, एक्सिस। ये मैंने जो एक्सिस इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक मिस्टेक मैंने किया वो आपने नहीं करनी, वो ये है कि जब भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करें ना तो हाइफन सेव यूज कीजिएगा। उससे ये होगा कि इसकी एंट्री आपके पैकेज जेसन में भी चली जाएगी, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी यूज करेगा तो उसके पास उसकी पैकेज जेसन में ये वाला पैकेज एडेड होएगा। नहीं तो नहीं होता, ठीक है। इन सम केसेस हो जाता है, सम केसेस में नहीं होता, तो मसला रहेगा आपके लिए। तो हाइफन सेव का फ्लैग लाजमी यूज कर लें, ताकि पैकेज जेसन में एंट्री रहेगी। जब भी कोई npm इंस्टॉल करेगा तो पैकेज जेसन के सारे पैकेजेस आपको पता है कि क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। हो गया। अब हमने क्या किया जी, अब हमने एक्सिस इंस्टॉल कर लिया है। एक चीज हमने स्टिल नहीं की, आपको एप्लीकेशन का पता है जी, एप्लीकेशन आपकी क्या इंडेक्स है। इस ये एप्लीकेशन कहाँ पे लोड होनी चाहिए, रिएक्ट की एप्लीकेशन रूट नोड पे ऐड होनी चाहिए, ठीक है। क्या आपके पास इंडेक्स HTML में रूट नोड है? ये आपकी इंडेक्स HTML ही आपके एप्लीकेशन का मेन पार्ट है ना। तो इंडेक्स HTML में कोई भी ऐसा आईडी नहीं है जो कि रूट, ठीक है। इसका मतलब है अभी आपकी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो लोड ही नहीं हो रही। ये सारा कुछ आ रहा है किससे, इंडेक्स HTML से। आप सिर्फ इंडेक्स HTML की फाइल को प्रेजेंट कर रहे हो। सो व्हाट इवेंचुअली आई एम गोइंग टू डू, मैं सिर्फ अपने काम का जो सेक्शन है ना, जो कि ब्लॉक वाला है, वो उठा लेता हूँ, ठीक है। पता कैसे चलेगा, हिट एंड ट्रायल है थोड़ा सा, सो बी विद मी। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ सेक्शन जो है ना कमेंट करता हूँ, जस्ट टू सी हाउ थिंग्स। तो करते हैं ऐसे और ये कर लेते हैं, नहीं अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, स्टिल नॉट। अच्छा, हमारे पास इनलाइन कंटेंट है, हम रिमूव ही कर देते हैं एंटायरली, देन सी के क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो ये वाला सेक्शन हमारा लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड तो ऐसे ही आती रहेगा, अभी हम उसको कन्वर्ट करने के मूड में नहीं है, ठीक है। हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, हम मिडिल सेक्शन में इंटरेस्टेड है, ऐसे ही है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन मिडिल सेक्शन, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मिडिल सेक्शन का जितना कोड है मैंने वो सारा उठा लिया है, और इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपके कंपोनेंट्स बनाने जा रहा हूँ। तो सोर्स में मैं ऐड करूंगा एक नई डायरेक्टरी, सेम वही कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट्स। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा, ठीक है। उसका नाम है फॉर एग्जांपल blogs.js, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। ये आपका जी कंपोनेंट आ गया, ये आपने रिटर्न कर दिया, और ये आ गया जी आपका सारा कंटेंट, सही हो गया जी। सो हमने क्या किया जी, अपना सारा जो कोड था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हमने किया। वो मिस्टेक क्या किया, वो मिस्टेक ये की है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है। रिएक्ट में क्या होता है, क्लास नेम्स होता है। तो इसका मतलब है हमें सारी HTML को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस चीज में, रिएक्ट में। तो वो ऑनलाइन आपके पास ना एक यूटिलिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, जो कि क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो HTML